आपने हमको अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या के बारे में बुलाया है जी। क्या समस्या है, विस्तार से बताएं अपना परिचय के साथ। एक मैं डीके शर्मा पनाड़ा खुर्द गांव का निवासी हूं और एक्स सर्विसमैन हूं जी। मैं हरियाणा किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूं और बहुत सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए किस तरह से हमें संयमित रहना है और किस तरह से अपने कामों को करना है, उसको देखते हुए मैं बहुत परेशान हुआ हमारे नंबरदार से जी। ना तो मैं उनसे लड़ सकता हूँ, केवल मैं कानूनी कार्रवाई से उनके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ जी। और उसमें मैंने आपका सहारा लिया है जी। नंबरदार है मोहन कुमार जी। उनके पिताजी का नाम है प्रेम दत्त जी। मदर का नाम है चंद्रवती जी। वो कभी पलवल में पैदा हुए थे जी और सन 86 में पैदा हुए थे जी। लेकिन जब उसके दस्तावेज में छानबीन की जाएगी तो आप पाएंगे कि वो और 2 साल बाद में पैदा दिखाए गए हैं जी अपने सर्टिफिकेट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो 8वीं क्लास में फेल हो गए थे जी और उन्होंने कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, 9वीं क्लास में यहाँ पर दाखिला ले लिया, बीए किया, बीए के बाद में बीए के आधार पर उनको नंबरदार बनाया गया और उनके पास जो जमीन वगैरह थी वो परिवार की जमीन दिखा के सब ये दिखाया गया कि वो बहुत अच्छे हैं और वो काबिल हैं उसके लिए, जो भी उसकी योग्यताएं थी उन्होंने पूरी करी। लेकिन फर्जी आधार पर तैयार की गई योग्यता कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि नंबरदारी मिलने के बाद में जब ये जेवर हाईवे का रोड बन रहा था, ग्रीन हाईवे, उस टाइम पर हमारे यहाँ की जमीन गई और उस जमीन में उनको मुआवजा मिलना था। उस मुआवजे में उन्होंने क्या काम किया कि एक सर्टिफिकेट या कहें ये एफिडेविट दिया तहसील में कि उनकी जो दादी हैं उनकी डेथ हुई थी और उस डेथ के बाद में उन दादी के उन्होंने दिखाया कि हमारे 5 ही वारिस हैं, जिसमें प्रेमदत्त उनके मतलब उनके पिताजी नंबरदार के, रवि दत्त उनके चाचा, बालकिशन उनके चाचा, दया किशन उनके चाचा और राजेंद्र प्रसाद उनके चाचा। लेकिन वास्तविकता ये है कि दादी के 7 वारिस थे। इनके अलावा 2 बहनें भी थीं, एक दयावती जो कालिया के गांव में ब्याही थी और उनके बच्चे हैं, उनके पोते पोती भी हैं, और एक है शारदा जो हीरापुर में ब्याही है, मास्टर राजपाल रिटायर्ड हैं उनके लिए जी। तो इनके ये सब हेराफेरी करने से इनको ये फायदा होना था कि जो 2 के हिस्से की जमीन थी उसका मुआवजा मिल जाता और उठाया इन्होंने मुआवजा। तो समझ क्या हेराफेरी की है, मैंने विस्तार से बताया, जो मेन मुद्दा है उस पर आए जी। हेराफेरी इन्होंने ये की है कि ये एक सर्टिफिकेट दे दिया, एफिडेविट दिया है ये जी, और ये एफिडेविट है जी, जो उन्होंने कहा है कि मेरी दादी के 5 वारिस थे जी, लेकिन असलियत में 7 वारिस हैं। जो हमने जो डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी है उसमें ये लिखा है कि ये 2 वारिस और हैं और जिनके में से एक दयावती की मृत्यु हो गई है और शारदा अभी जिंदा है, हीरापुर में रहती हैं जी। उनके जो कालियाके में ब्याही हैं दयावती, उनके जो बच्चे हैं उनके वो पोते भी हैं, बच्चों के भी पोते हैं जी जी, वो सब पूरे वारिस हैं उनके। और इन्होंने ये धोखाधड़ी करके जो इनके नाम से जितनी जमीन आनी थी उससे ज्यादा आ गई और इन्होंने मुआवजा उसी हिसाब से इन्होंने उठाया है जी। ये इन्होंने हेराफेरी की है, जिससे कि जहां इनके सर्टिफिकेट गलत देने से मैं जानना चाहूंगा जो इन्होंने हेराफेरी की है जी, उससे आपको क्या दिक्कत आई, आप उसको बताएं। दिक्कत ये आई कि मैं उन वारिसों में से एक हूँ जो 5 इन्होंने बताया, 7 को काट के जी जी, जो 7 वारिस हैं जी, उनमें से 5 को दिखाया है, जो 2 को नहीं दिखाया हाँ। उनमें से एक आप हैं। नहीं, जो अभी उसने 5 दिखाए हैं उनमें मैं हूँ, आप हैं जी जी। तो मुझे ये नहीं ठीक लगता कि मेरा नाम कोई बाहर जाकर ये ले कि आपने तो हेराफेरी कर रखी है जी जी जी। तो आपको पता है मैं कई जगह आता हूँ जाता हूँ, बहुत सारे मेलों में, बहुत सारे धरनों में उनमें होता हूँ, तो अगर कहीं मुझे ये टोक दिया जाए कि आपके घर में ये मेरे लिए शर्म की बात होगी और अपमान की बात है। ये मेरे विषय को लेकर आपने शासनिक प्रशासनिक कहीं को कार्रवाई की?
जी हाँ, मैंने डीसी साहब को दिया है जी। और मैंने अभी जो कार्रवाई की है वो सीएम को भी भेजा है, जो है ना सीबीआई को भी भेजा है, मैंने यहाँ के पीएम को भी भेजा है और यहाँ के जो सीबीआई हरियाणा हाईकोर्ट के हैं उनको भी भेजा है, डीजीपी को भी भेजा है। मैंने सबको भी, जहां से मैं कोई कार्रवाई कर सकता था मैंने सब जगह किया है। कहीं से कोई जवाब मिला आपको? नहीं, अभी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, अभी तो भेजा है उनको। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जी क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो डीसी साहब के यहाँ से आप एप्लीकेशन रिपोर्ट के लिए तहसीलदार के यहाँ गई है, आप उसकी भी इंक्वायरी करें, उनसे छानबीन करें और जिन अधिकारियों से जवाब आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंटीमेट करूंगा कि भाई देखो इस तरह से यहाँ पर अत्याचार। एक गांव का नंबरदार जिसे हम कहते हैं कि वो सरकारी कर्मचारी है, एक तरह से उसे सरकार से फायदा मिल रहा है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, तो वो इस तरह की हेराफेरी करके और कितनी हेराफेरी की होंगी, उनकी सब बातों का एक तरह से वो होना चाहिए। जी, तो और क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डीसी साहब ने रिपोर्ट के लिए तहसीलदार मोहना के पास भेजी है एप्लीकेशन, वो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दी जाए, कार्रवाई हो। दूसरा यह है कि इन्होंने जितने भी कहीं पर कोई साइन किए हैं, किसी का कोई वेरिफिकेशन किया है, कोई ऐसी चीज हो सबकी जो है ना ऑडिट होना चाहिए और उसमें पकड़ा जाना चाहिए कहां पर इन्होंने गलत बयान किया है। हमें जानकारी ये मिली है कि इन्होंने पंचायत के जो अनट्रेसेबल प्लॉट थे, जब तक ये लाल डोरे के अंदर का सर्वे हो रहा था तो कई प्लॉट इन्होंने अपने नाम भी करवा लिए थे जो अनट्रेसेबल थे। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन गांव में इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये जो हर तरह की हेराफेरी के लिए इनका नाम मशहूर है और ये सबसे ज्यादा तो ये है कि अपने ही परिवार में गुट बनाकर जमीनों को हड़प रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसको देखे, पैमाइश करे, जिसका जो हक है उसको दे। तो आपको सरकार से यही मांग है कि न्याय हो, न्याय मिलना चाहिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज इंडिया 21 चैनल.com ताराचंद भटनागर मोहना के साथ। देखते रहें, बने रहें। धन्यवाद।